परम करुणामय परम आराध्यतम श्रील गुरुदेव नित्य लीला प्रविष्टो विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर शतश्री श्रीमद् श्रील भक्ति वल्लभ तीर्थ गोस्वामी महाराज के अभय चरण असंख्य कोटि साष्टांग दंडवत प्रणाम करते उनकी अहेतु की कृपा प्रार्थना करते। हरि कथा का सहारा लेना चाहिए। जीवन भर हम किसी न किसी का सहारा लेके चलते ही, खास करके दीवार का सहारा तो ज्यादा खराब है, वो आलस पैदा करता है ना। इसलिए जो लोग उधर देख रहे हैं वो ऐसे घूम जा रहे हैं। यहाँ देखना और थोड़ा अलर्ट भी हो जाता है आदमी। कमर जब दुखने लगता है थोड़ा सा, नहीं है जैसे ऐसा है, नींद भी आता है ऐसा। हमारे आचार्य कहते हैं हरि कथा विश्राम है। विश्राम का जो स्थान है वो हरि कथा है। हरि कथा में आके कोई और सहारे से विश्राम नहीं होना चाहिए। हरि कथा में विश्राम, हरि कथा विश्राम होने से जीवन सुंदर हो जाता है। आज एक सज्जन मिले थे, वो मुझे कहने लगे अपनी सुख दुख की बातें। लोग ऐसे समझते हैं कि साधु के पास बोलने से भगवान हमारा बात सुन लेते। इसी भाव से वो कहने लगे किस अवस्था से वो गुजर रहे हैं। वास्तविकता में बड़ा ही कठिन परिस्थिति है, इतना सहज नहीं। वो पूछ रहे थे कोई उपाय जिससे थोड़ा सा शांति मिले, तकलीफ तो है ही। मैंने उनसे कहा था कि कष्ट आने का पीछे कारण क्या है। सबसे पहले रूट जानना चाहिए, रूट को जानना चाहिए। क्या है कारण? परम दयालु ठाकुर ने कृपा करके एक जीव को जो भी प्रगति को प्रदान किया, समृद्धि प्रदान किया, सब कुछ किया भगवान। समस्या कहाँ आता है कि इस जागतिक उलझनों में फंसकर हमने कहीं ना कहीं भगवान को दूसरा जगह पे रख दिया है, दूसरी जगह पे रख दिया। उसका परिणाम में हमारे जीवन में अनेक प्रकार के अनर्थ सृष्टि होता है। कौन करता है? भगवान नहीं करते कि तुम मेरा पूजा नहीं किया इसलिए मैं तुम्हें परेशान करूंगा, ये उनका काम ही नहीं। लेकिन प्रकृति जरूर करती है। जिस प्रकार से एक पिता अपने पुत्र को बहुत ऊपर ले जाने के लिए बहुत कुछ करता है और वो पुत्र पिता का सब कुछ ले ले और उनके प्रति आभार का भाव भी ना रखे। पिता नहीं बोले कुछ भी, लेकिन माँ सहन नहीं करती है। ये माँ का प्रकोप होता है। कोई भी स्त्री बच्चा को सबसे ज्यादा प्यार करती है, एक माँ अपने बच्चे को ज्यादा प्यार करती है। लेकिन जब बात पति और पुत्र का आता है, उसका जिंदगी का जो प्राथमिकता है वो पति की तरफ ही चला जाता है। पति नहीं तो पुत्र कहां से? पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान जो है वो हम सबके पति है, हम सबका पिता है, हम सबका सर्वस्व।
वही प्रभु दया करके हमको कितना कुछ दिया। और जो लोग उनसे ले जरूर लेते हैं, लेकिन उनको धन्यवाद भी नहीं देते हैं। और अगर धन्यवाद देते भी हैं, जीवन के प्राथमिक स्थान पे, प्रायोरिटी प्लेस पे उनको नहीं रखते, उनके साथ फिर काफी गड़बड़ियां होती रहती। कोई भी व्यक्ति, हमको समझ में नहीं आता कई बार, मैं तो भजन करता हूँ, मैं तो सेवा करता हूँ, करते हो जरूर हो, कैसे? दानी बनकर, एहसान करते हुए। गोविंद के ऊपर एहसान करते हुए सेवा करते हैं, कोई डर के कारण करते हैं। इन सब कारणों से कभी भी जीवन में शांति आने वाली नहीं है। हमारे आचार्य कहते हैं, सेवा करो तो प्रेम से करो। हमारे एक मित्र अभी भी है, उसको बहुत गर्मी लगता है, इतना गर्मी लगता है, निक्कर पहन के बोरी को गीला करके उस पे सोता था, गीला चादर ओढ़ के, क्योंकि एसी के लिए पैसा नहीं था, घर भी बहुत छोटा था, छोटा सा घर, जगह नहीं, रहने का जगह नहीं, कुछ भी नहीं। काल क्रम से, भगवान की कृपा से जब उसके पास पैसा आया, काल क्रम से जब उनके पास धन आया, उसने घर के अंदर एक कमरा भगवान के लिए बनाया, भगवान के लिए घर बनाया, और घर का नाम भगवान के नाम से ही रखा, राधा माधव। हमने बोला तो कुंज रखने का, वो गलती से मठ लिख दिया, राधा माधव मठ करके घर के आगे लिख दिया उसने। और ठाकुर जी के कमरे में एसी लगाया, और 16 टेम्परेचर पे रख के छोड़ देते, कोई नहीं होता तो भी एसी चालू करके छोड़ते थे। उसके भाई के लड़कों से मुझे पता चला, छोटे छोटे बच्चे, वो लोग मंदिर में बैठ के ठाकुर जी को पंखा कर रहे थे। मैंने सोचा इतने छोटे बच्चे कहाँ से सीख लिए, अब नहीं करते, अब करते। वो लोगों ने बोला कि जब बिजली नहीं रहता तो चाचा इधर बैठ के भगवान को पंखा करता है। वो कोई बहुत बड़ा भक्त बन गया ऐसी बात नहीं है, लेकिन भगवान को कहाँ स्थान दिया है, ये बहुत बड़ी बात होता है। इसीलिए भगवान देने वाले को दे रहे, वो मूर्ति नहीं देखता है कि मेरे ठाकुर हैं, मेरा रक्षा करते हैं, ऐसा। किसी सज्जन के घर गया, 4-4, 5-5 एसी है, ठाकुर जी के कमरे के अंदर तो कूलर भी नहीं, इस गर्मी में, क्योंकि वहां बंदे नहीं रहते, फोटो ही तो है। अगर ऐसी सेवा करते हैं तो भगवान से लगाव कैसे होगा? लगाव कैसे होगा जब भगवान से लगाव हुआ ही नहीं है? जब भगवान से आसक्ति ही नहीं हुआ है तो हमारा मंगल कैसे होगा? परिस्थितियां अनुकूल भी होते हैं, प्रतिकूल भी होते हैं। अनुकूल प्रतिकूल हर अवस्था में एक व्यक्ति सम रह सके, बैलेंस्ड रह सके अपने लाइफ में, बिना विचलित हुए, उसके लिए कोई भी दुनिया का इंसान में ताकत नहीं है कि वो हमें मदद कर सके। कौन कर सकता है? बोलते केवल गोविंद ही कर सकता है। इसलिए जो व्यक्ति उनसे प्रेम करेगा
उन लोगों का ही फायदा होता है और किसी का फायदा नहीं होता। प्रहलाद महाराज श्रीमद् भागवत जी के अंदर बतला रहे, भागवत जी के अंदर प्रहलाद महाराज बतला रहे, क्या बोलते हैं, तुम प्रयास तो करते नहीं हो दुखी होने के लिए, जीवन हर तरह का प्रयास सुख के लिए होता है, लेकिन सुख मिल रहा है, लेकिन बिना प्रयास दुख जरूर मिल रहा है। कारण क्या है? बोलते भागवत धर्म का अनुशीलन नहीं करना ही कारण है। करना पड़ता है, वो नाराज हो जाएगा, वो दुखी हो जाएगा। चाय पीना पड़ता है महाराज जी, नहीं तो वो नाराज हो जाएगा। ऐसे कौन सा साथी है जो चाय ना पीने से ही नाराज हो जाएगा? तो धिक्कार है ऐसे निकृष्ट लोगों का। मतलब तुम्हारा अपना जीवन पे इतना अधिकार नहीं है कि तुम चाय नहीं पीना चाहते हो तो मत पियो। तो ऐसे साथियों की हमें जरूरत क्या है? प्याज खाना पड़ता है महाराज जी, लोग बुरा मान जाते हैं। जो लोग इतनी सी चीज के लिए बुरा मान जाए, ऐसे लोग हमारे जीवन में किस काम का? ध्यान दीजिएगा। कई लोगों को अच्छा नहीं लगता ये सारी बातें, और बैठ के टाइम पास करें, उसी का ये परिणाम है। आज की डेट में जितने भी प्रोग्राम में हम जाते हैं, 50 के ऊपर के ही लोग हैं। 10-15 साल के बाद हाथ पांव चलना बंद हो जाएगा, वो भी बेचारे सत्संग में जा नहीं पाएंगे, और उसके बाद तो भजन साधन धर्म जाति सब खत्म। हमारे बच्चे भजन नहीं करते, हमारे बच्चे बात नहीं सुनते, ये सब का कारण क्या है? बोलते टीवी कारण है, इंटरनेट कारण है, फलाना कारण है। हम ही कारण है। तरक्की के नाम पे सारी गंदगी को हम लोगों ने तैयार किया, तैयार करके अपना मनोरंजन किया। हमसे 2 कदम आगे वो लोग जाके अपनी जिंदगी बर्बाद किया। हम ही कारण है। हमारे अंदर भगवान के प्रति विश्वास का अभाव कारण है। हम नहीं खुद मान रहे हैं अंदर से कि भगवान है करके, ऊपर से मानते हैं। एकदम मुसीबत कोई आता है, इधर उधर भागते हैं, गोविंद के पास जाके उन्हें एक बार भी नहीं बोल पाते हैं साहस करके कि हे गोविंद, मेरी अवस्था बड़ी दयनीय हो गई है, नाथ आप रक्षा करो। क्योंकि अंदर से भरोसा नहीं है। ऐसा जब खुद के अंदर ही भगवान के लिए प्रेम, भरोसा, समर्पण नहीं है, तो हम लोग जीवन में शांति को किस प्रकार से पाने का कोशिश कर सकते हैं। आज के दिन में ये बहुत बड़ी एक समस्या है। कीर्तन के लिए थोड़ा समय में आनंद आता है, तालियां मार लेते हैं, सुन लेते हैं, आनंद ले लेते हैं, लेकिन उसके बाद कौन देख रहा है? हमें ही देखना है। इसीलिए हमारे शास्त्र कहते हैं, भगवान को अगर भगवान ना भी देख पाओ, मेरे घर का सबसे प्रथम सदस्य है, इस रूप से तो देखने का प्रयास करना चाहिए। सबसे बड़े घर के अंदर कौन है? पिताजी। उनसे भी बड़े भगवान हैं। इसीलिए जैसे पापा का कमरा होता, ऐसे भगवान का कमरा होता। शास्त्र बोल दिया कि भगवान को भगवान जान करके सेवा करने का सामर्थ्य किसी में भी नहीं है। इसीलिए कम से कम आत्मवत सेवा तो करो। आत्मवत सेवा क्या होता है? शास्त्र में पहाड़ तोड़ने की जरूरत नहीं, सिर्फ अपने लिए जैसे करते घर बनाते हैं, ये मेरा बेडरूम है,
ये मेरे बेटे का रूप है, वो बेटी का रूप है। यहाँ तक कि कई जगह पर सर्वेंट रूम भी होता है, नौकर का रूम है। भगवान का कहाँ है? वो टीवी शेल्फ है, एक तरफ टीवी है, उधर सामने। पूछो, लॉजिक्स भी बड़े जबरदस्त होते हैं लोगों के। सामने से दिखता रहेगा महाराज जी पूरा दिन। तुम्हारा एक यूजलेस लाइफ है जो कि गुड फॉर नथिंग, किसी काम का नहीं। उसमें प्राइवेसी चाहिए, कंफर्ट चाहिए। और भगवान सरकारी जगह पे जाकर एक तरफ टीवी है और एक तरफ मंदिर है। नहीं है तो कईयों का सीढ़ियों के नीचे वाले हिस्से पे, वो सीढ़ी चढ़ के ऊपर जा रहा है, भगवान के सिर के ऊपर से नीचे के खाली जगह पे मंदिर। किसी किसी का किचन में सिंक के बगल में होता है भगवान का मंदिर। ना जाने कहाँ कहाँ। एक माता जी थी, अभी भी होगी, कई साल से मैं उनसे मिला नहीं। उनका नाम था लता। वो मुंबई में रहती थी, बाद में पुणे शिफ्ट हो गई। बहुत अमीर लोग हैं। एक एक्टर रहता था जितेंद्र बोलते, जानते हैं? उसके बगल वाले बंगलों में रहते थे, इतना अमीर थे। अभी उनके घर में ठाकुर जी रखा हुआ। कहाँ पे रखा ठाकुर जी को? गेट के बगल में जो कमरा है, एक तरह से चौकीदार वाला जो कमरा है, वहां पे रखा। उसको सजा के रखा, ऐसा नहीं कि बेकार करके रखा कि इस स्टोर रूम में। बढ़िया लाइटिंग लगाया, पंखे लगाए, अच्छा सा सिंहासन जैसा बनाया, सब बनाया, लेकिन रखा गेट के ऊपर। शायद एसी भी था, है ना? एसी भी लगाया, बड़ा सुंदर बना करके वहां ठाकुर जी को रखा। अच्छा किया। हम सिर्फ पंखा एसी देखते हैं, लेकिन ये नहीं देख पाते कि ठाकुर जी को गेट के पास में रखा हुआ है। घर के अंदर तो लाया ही नहीं। जय विजय जो है वैकुंठ से पतन हुआ उसका। जय विजय का पतन वैकुंठ से हुआ था। तो ये प्रश्न था कि वैकुंठ से किसी का पतन तो होता नहीं। यद गत्वा न निवर्तन्ते, जहां जाने के बाद कोई लौटता नहीं, तो इनका पतन कैसे हो सकता है? वो लोग वैकुंठ के द्वारपाल के बाहर खड़े थे। उनका तो वैकुंठ के अंदर वो लोग उस समय थे नहीं। भगवान का स्वागत गृह के अंदर होना चाहिए और भगवान का स्वागत अपना हृदय के अंदर होना चाहिए। पहले भगवान को घर के सबसे ऊंचे स्थान पे रखना चाहिए। सेवा करते करते भगवान को अपने हृदय के अंदर ला के रख लेना चाहिए। बाद में घर में भी नहीं कि गोविंद आपका स्थान तो मेरा हृदय में है, यहाँ आके बैठो। ऐसा बिल्वमंगल ठाकुर नाम का एक भक्त हुए। उन्होंने अपने आँख खुद फोड़ लिया था। रूप के भूखे थे, इसीलिए उन्होंने जब इस चीज को रियलाइज किया, मेरे से गलती हुआ, सब छोड़ छाड़ के वैराग्य लेके भजन करने के लिए निकल गए। जब निकल गए, एक जगह देखा एक सुंदर सी स्त्री पानी भर के घर वापस जा रही। इतनी सुंदर थी कि उनको देख के फिर पीछे जाने लगे। वो औरत घर जाके बड़े संकोच के साथ घर में पहुंच गई। वो आदमी बिल्वमंगल ठाकुर उनके घर के पास पहुंच गए। घर के अंदर के सदस्य आके पूछते हैं क्या चाहिए?
बोलते वो माता के बालों में लगे हुए जो सुई है, वो जो लगता है ना बाल बिखरेना, बोलते वो उनकी जरूरत है। वो बोलते उनका जरूरत है, पागल किस लिए, वो क्या करे, जो भी मुझे दे दी थी। उन्होंने जैसे दिया उन्होंने आंख खोल ली। ऐसे भक्त हैं, भगवान की आराधना करते हैं, किसी का सहारा नहीं, गोविंद का सहारा लेकर, और कोई रूप के प्रति उनके लालच लोभ इत्यादि कुछ नहीं, भगवान के दर्शन के लिए तड़पते हुए जा रहे हैं। हरि दर्शन की प्यासी अखियां करके भगवान की प्रार्थना करते करते जा रहे हैं। वही बिल्वमंगल ठाकुर ऐसी अवस्था में पहुंच गए थे जहां पर भगवान को बोल रहे हैं, क्या बोलते हैं कि आपको मैं अपने हृदय कारागार में बांध करके रखूंगा। हम बोल पाएंगे ऐसे भगवान कि नाथ, अरे भगवान को छोड़ दो, दुनिया में किसी व्यक्ति को बोल सकते हैं कि मैं तुम्हें अपने सामने बांध करके रखूंगा, तुझे कहीं जाने नहीं दूंगा। पागल जैसे प्यार करने वाली माँ का बंधन भी जो है, बच्चा स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं होता एक समय आने के बाद। ऐसा तो ये संसार का प्रेम इतना निकृष्ट, वो मर जाएगी तुम्हारे पे, लेकिन मुझे क्या है। वो प्रेम भी बच्चे को घुटन अनुभव होने लगता है इस संसार के अंदर। और बाकी प्रेम का तो बात कहना ही क्या है। पत्नी अगर कहेगी पति को क्या करते हो, यही रहो यही रहो, वो भी इरिटेट हो जाता है। पति अगर पत्नी को पकड़ के रहता है सब समय, वो भी इरिटेट हो जाती है। ऐसी दुनिया में हम लोग हैं। ऐसी दुनिया में हम लोग हैं। और हम लोग कहाँ आशा कर सकते हैं कि गोविंद को हम अपने हृदय में बांध सकते हैं। लेकिन अद्भुत बात है, जो बांध सकता है वो वहां पर बोल रहा है कि हे नाथ, मैं आपको अपने हृदय कारागार में, मेरा हृदय एक जेल है और इस जेल में मैं आपको बांध करके रखूंगा, देखता हूं कहां जाते हो, जाओ। और भगवान जाना भी नहीं चाहते। सत्यव्रत नाम का एक बहुत बड़े ऋषि हुए हैं, वो भगवान को देख के बोलते हैं, स्थितग्रैव दामोदरम भक्ति बद्धम, बोलते हैं आप कौन हैं, भक्ति के पाश के द्वारा बंध जाने वाले, कभी भी उसको तोड़ करके भगवान जा ही नहीं सकते। बांधने की कला अगर आ जाता है गोविंद को, तो उसके बाद गोविंद छुड़ा के जा नहीं सके। कहां से आएगा? पहले घर में स्वागत करना है उनका कि नाथ आप मेरे घर में पधारे। आने के बाद आत्मवत सेवा, ये थाली आपकी है, ये पापा की थाली है, हर कोई उसमें नहीं खाना है। ऐसे कई जगह पे होता है, मालूम है, कई जगह लोग रखते हैं, ये पापा का ग्लास है, थाली है, उसमें नहीं खाना। ऐसे ही गोविंद का थाली है, प्रभु ये आपका थाली है, हम खाके वो झूठा आपको कैसे खिला सकते हैं। इसीलिए पापा बड़े हैं, उनके लिए सूचा भोजन देना पड़ता है। ऐसे ही भगवान के लिए भी साफ सुथरा बना के आगे रखना पड़ता है कि पहले भगवान खा ले, उसके बाद कोई सारे खा सकते। आजकल पता नहीं करते कि नहीं, आजकल करते कि नहीं हम जानते नहीं, लेकिन पहले ऐसे होता था। पहले पति को खिलाने के बाद पति खा के उठ जाए, उसके बाद माताएं भोजन किया करती थी। और अगर पत्तल में खाएं, हमारे उधर देखा केले पत्ते में खाते,
केले पत्ते में पति ने भोजन कर लिया, उसके बाद उसी पत्ते में पत्नी भोजन करती है। आज की डेट में लोग गलत समझते हैं सब चीजें, स्त्री पुरुष बराबर है वो करके, लेकिन शास्त्र के दृष्टि से भगवान के ग्रहण करने के बाद भक्त उस अवशेष को ग्रहण करेगा कि आप मेरे स्वामी हैं, तब प्रेम बढ़ता है। पहले ऐसे करने के कारण ही पति पत्नी में प्रेम बहुत गहरा होता था। ऐसे नहीं कि लड़ने मारते थे, तब भी थोड़ा बहुत लड़ाइयां चलता था, लेकिन उनसे पूछो तलाक ले लो, वो आपका गला दबा देगा। वो बोलेंगे हम झगड़ा करेंगे तो तलाक ले ले। आज की डेट में हफ्ता में ही तलाक के लिए अप्लाई कर देते हैं, 10 दिन में तलाक के लिए अप्लाई कर देते हैं। कितने लोग ऐसे हैं जो कि साथ रहना ही नहीं चाहते। क्यों? क्योंकि पति के प्रति वो समर्पण नहीं और पत्नी के प्रति ऐसा प्रेम नहीं है, ऐसा प्रेम है नहीं। इसलिए इस चीज को हमें समझना, भगवान को परिवार का सदस्य के रूप में ही हम स्वागत करें और उनकी सेवा करें, वही भजन है। ऐसे जो व्यक्ति करेगा और भगवान के लिए खुद करे कि ये मेरा है। अम्बरीश महाराज जो है ये पूरे पृथ्वी का एक छत्र सम्राट थे, पूरा पृथ्वी का राजा थे। ऐसा नहीं कि कोई भारत का राजा है, कोई दूसरे देश का राजा है, ऐसा नहीं। पूरा भूमंडल का एकमात्र राजा है। उनका सारा काम मंत्री यंत्री शंत्री वो लोग करते थे, लेकिन भगवान का सारा काम वो खुद करते थे। मंदिर में पोछा खुद मारते थे। हमारा थोड़ा बड़ा घर होने पर एक नौकर रखा हुआ होता है, वही झाड़ू मारता होता है, वही पोछा मारता होता है। सब कमरों में तो करता ही है, मंदिर का पोछा भी उसी से मरवा देते हैं। लेकिन अम्बरीश महाराज ऐसा नहीं, सारा काम नौकर लोग करते थे, मंत्री लोग करते थे, सैनिक लोग करते थे, लेकिन भगवान का काम वो खुद करते थे। मंदिर की सफाई करना खुद करते थे, पूजा के बर्तन धोना खुद करते थे, भगवान के लिए फूल चयन करके लाना खुद करते। क्यों? मेरे प्रभु है, मेरे प्रभु। हमारे पास कितना संपत्ति? थोड़ा सा। अंबानी जैसे लोग भारत के अंदर धनी हो सकते, लेकिन विश्व में वही सबसे बड़ा धनी, ऐसा भी नहीं है। और वो भी ये कितना बड़ा विश्व है। सौर मंडल में देखते हैं, सोलार सिस्टम जिसको कहते हैं, हमारा अर्थ का साइज क्या है, और उस भूमि में हम लोग जहां रह रहे हैं, अगर हम हम सोचे ये सोलार सिस्टम के बाहर कुछ है ही नहीं, तब भी हमारा अस्तित्व जो है नगण्य है, कुछ भी नहीं। जैसे चींटी दिखाई नहीं देता है, ऐसे हम भी दिखाई नहीं देते। समझ रहे? इतना ही हमारा। अम्बरीश महाराज पूरे पृथ्वी का राजा है, कितना बड़ा बिजनेस है उनका, पूरे पृथ्वी को कंट्रोल करना, उसकी सिस्टम जो है डिस्टर्ब हो ना हो, उसके लिए प्रॉपर मैनेज करना कितनी आसान बात है। फिर भी ठाकुर जी का जब सेवा का बारी आया, सब कुछ वो खुद ही करते थे। ऐसा लास्ट में क्या हुआ? उनके ऊपर अटैक हुआ। किसका? एक नेगेटिव एनर्जी का, जिसका नाम था कृत्या। किसने उनके ऊपर इस एनर्जी को डाला? वो बहुत बड़े ऋषि हैं, उनका नाम है दुर्वासा।
ऋषि मतलब है हमारे वैदिक सभ्यता के वैज्ञानिक, जो अभी जो लोग रिसर्च करने वाले होते हैं, साइंटिस्ट वगैरह जो होते हैं, पूर्व काल में हमारे जो ऋषि होते थे वो लोग वेदों के अंदर से सूत्रों को निकालकर यज्ञ आदि करके जगत हित के लिए तरह तरह के अस्त्रों को, शस्त्रों को, इन सब चीजों को तैयार किया करते थे। ऐसा तो दुर्वासा ऋषि का वो जो शक्ति है, एनर्जी जो है, उसको उन्होंने अम्बरीश महाराज के ऊपर रिलीज किया था, छोड़ा। ये कहानियां रखते हैं। अगर हम दूसरे तरीका से सोचे, हमारा टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस्ड चल रहा है, कोई भी देश अगर बॉम्ब फेंकता है तो वो बॉम्ब यहाँ आने से पहले यहाँ से अस्त्र जाकर उसको हवा में ही ध्वंस कर देता है। मालूम है, ऐसी टेक्नोलॉजी अभी है। दिल्ली, बॉम्बे ऐसे बड़े बड़े शहरों को ध्वंस ना कर दे, उसके लिए पहले से सब रेडी करके रखा हुआ है। हमको आर्मी वालों ने कुछ ऐसी बातें बताया, सेफ्टी किस प्रकार का रहता है सिस्टम सा। तो वहां से मान लो किसी ने, चाइना ने एक अस्त्र छोड़ दिया, वो अस्त्र जितनी देर में आके दिल्ली में गिर सकता है, उससे पहले ही यहाँ से मिसाइल जाके उसको हवा में ही ब्लास्ट कर देता है। ऐसी टेक्नोलॉजी अभी भी है, उस समय था ही। हमको नहीं समझ में आता, हमारा अकल ऐसा लगता है पंडित है, ये है, वो है। हम ओवर स्मार्ट लोग हैं आज की डेट में। आता कुछ नहीं है, गुड फॉर नथिंग। बिल्डिंग बनाते हैं, 4 दिन में सीलन निकल के आ जाता है, सड़ने लगता है, रंग डालते हैं, उखड़ जाता है। और भारत में ऐसे ऐसे अद्भुत जो आर्किटेक्चर दिखाई देता है, इतना सुंदर दिखाई देता है, पत्थरों के ऊपर परफेक्ट मेजरमेंट और परफेक्ट डिजाइन के साथ में दिखाई देता है, हम लोग कल्पना भी नहीं कर सकते। बनाया तब 1200 साल पहले, 1500 साल पहले, 2000 साल पहले। तब कहाँ क्रेन थे इतने भारी पत्थरों को उठा के चढ़ाने का। हमारे पूर्वज जो थे, ऐसे हम लोग कल्पना में भी नहीं बन सकते। जो मेरा विषय वो नहीं। अम्बरीश महाराज के ऊपर जैसे ही उन्होंने अपना अस्त्र को छोड़ा, इतना उनके डिफेंस में भगवान ने भी अपने अस्त्र को पहले से रेडी करके रख दिया था। उनका नाम था सुदर्शन। हमको लगता है ना सीरियल में देख के चक्र घूम रहे हैं करके, वो सुदर्शन का भी हाथ पांव सब होते हैं। सुदर्शन नारायण की तरह दिखाई देते, वो उनके अस्त्र हैं। उनके डिफेंस में सुदर्शन ने जाके, उस चक्र में जाकर उस नेगेटिव एनर्जी को ब्लास्ट कर दिया था। बचाव किसका हुआ? अम्बरीश महाराज का। कौन कर रहा है? भगवान कर रहा है। किस लिए कर रहे हैं? क्योंकि भगवान को अपने हृदय में, अपने सेवा में आगे रखने के कारण। और आखिर में इतना बड़ा दुर्वासा ऋषि कहीं पे भी जाके बच ना पाए, उनको आके अम्बरीश महाराज के पांव में गिरना पड़ा, माफी मांगना पड़ा, तब जाके सुदर्शन ने छोड़ा। ये बात है। जीवन में भगवान को स्थान देना, मेरा कोई भी नहीं है दुनिया में भगवान के अलावा, ये समझकर उनको अपने जीवन में स्थान देना। फिर देखिएगा, कोई भी मुसीबत हो आपके आगे भगवान खड़े रहते हैं। भगवान खड़े रहते हैं आपके आगे। ऐसा एक भक्त हुआ था, वो भगवान के अलावा कुछ भी नहीं जानता था, भगवान से ही प्रेम था, सब कुछ भगवान ही। जब उनके ऊपर
विधर्मी लोगों ने, दूसरे धर्म के लोगों ने अत्याचार किया, कोड़े बरसाए थे। तो भक्त कह रहा है भगवान को कि इनको कुछ करना नहीं आता, क्योंकि इन लोगों को पता नहीं है क्या कर रहे हैं। भक्त का बात को टाल नहीं सकते थे, इसीलिए उनको कुछ नहीं किया। भक्त ये भी नहीं कह रहा है कि उनको ऐसे करो मुझे कोड़े ना मारे, वो भी नहीं बोल रहा है। तो क्या करें? उन कोड़े मारने वालों के और भक्त के बीच में आके भगवान खड़े हो गए। जितने भी कोड़े बरस रहे थे भगवान के पीठ पे लग रहे थे, भगवान के पीठ पे लग रहे थे, क्योंकि भक्त कह नहीं रहा इनसे मुझे बचाओ, ये जरूर कह रहा है कि इनको कुछ नहीं करना। इसीलिए भगवान भक्त का मान रखने के लिए, भक्त की महिमा को रखने के लिए, उसका बड़ापन को रखने के लिए वो कोड़े खुद खाए। जो गोविंद भक्त के लिए कोड़े खा सकते हैं, क्या हमारी परिस्थिति में हमें मदद नहीं करेंगे? सबसे बड़ी भूल हमसे होता है, हम भगवान को समझते ही नहीं। जो भगवान अर्जुन का रथ हाँक सकते हैं, जो भगवान कोड़े खा सकते हैं, वो क्या कुछ नहीं कर सकते? सब कुछ कर सकते। लेकिन ये सारे वो लोग हैं, कुरुक्षेत्र के युद्ध के अंदर इतनी सेना एक तरफ, लेकिन कृष्ण क्या कहते हैं? मैं तो अस्त्र भी उठाऊंगा नहीं। अर्जुन बोलता है कि जरूरत भी नहीं, मेरे साथ में रहो काफी है। श्याम सुंदर अर्जुन के साथ रहने के कारण पांडव इतना भयंकर युद्ध को ऐसे जीत गए। भगवान को जिंदगी में बुलाना है, आप आइए मेरे घर में रहिए, आप ही का घर है, आपका है, हम आपके सेवक हैं। फिर उसके बाद देखो हम बेघर कैसे होते। ये बात प्रेम भी ऐसा ही होता है, अन्यथा प्रेम नहीं हो सकता। ये दुनिया के लोग आपके मेहनत करके कमाई हुई चीज को आपके जीते जी हिस्से में बांट के ले लेंगे, और अगर नहीं भी किया तो मरने के बाद देर नहीं लगाते फिर बंटवारा करने में। ये दुनिया का रीति है, लेकिन वहां ऐसा नहीं। सेवा खुद करना है, भगवान को मान के चलना है, भगवान का नाम को करना है, यही भक्ति है, यही भक्ति है। एक व्यक्ति से प्रेम करने में किस प्रकार से दोष नहीं माना जाता आज के समाज में। कोई भी बच्चा अपने पिता से प्यार करता है, कोई भी व्यक्ति अपने पत्नी से प्यार करता है, समाज कभी भी उसको गलत नहीं मानता है। अगर मानता है तो समाज गलत है। भगवान हमारा पिता है, भगवान हमारा पति, हमारा सर्वस्व है। अगर हम उनसे प्रेम करते, उनकी सेवा करते हैं, उनकी खुशी को अपना खुशी बनाकर जीने का कोशिश करते हैं, तो किसी को आपत्ति नहीं होना चाहिए। अगर किसी को आपत्ति है, उनका त्याग करके जीने का हिम्मत हमें अपने अंदर लाना चाहिए। उसके बाद देखिएगा जीवन कितना सुंदर हो जाता है, कितना सुंदर हो जाता है, आप कल्पना भी नहीं कर सकते। जीवन के सारे कष्ट खत्म हो जाते हैं, आनंद ही आनंद रह जाता है। वृंदावन विहारी लाल की यशोदानंदना कृष्णा गोपाल गोविंदा यशोदानंदना कृष्ण गोपाल गोविंदा। भगवान का नाम कोई भाषा के अधीन नहीं है, ये शुद्ध
दैववाणी है, दैव भाषा है, और ये प्रेम की भाषा है। भगवान का नाम भगवान का प्रेम है, इसीलिए नाम के माध्यम से प्रेम को अनुभव करें। किसी से हम प्यार करते हैं तो उसको याद करते होते हैं, है ना, उसका नाम याद करते हैं, उसके गुणों को याद करते हैं, कई सारी चीजों को याद करते हैं। भगवान का नाम करना बिल्कुल वही है कि हम उनको याद कर रहे हैं। इसीलिए नाम कीजिएगा, पीछे पीछे बोलिएगा, प्रभु से प्रार्थना कीजिएगा। बहुत जन्म बीत गया नाथ, अब तो आप कृपा करके मुझे अपने शरण में दे दो। मैं और कुछ आपसे चाहता नहीं, आपने बहुत कुछ दिया, आपने बहुत कुछ दिया, बोलने से नहीं होता। अक्सर लोग गाते जितना एक है, जितना सरकार ने दिया उतना मेरी औकात नहीं, ऐसा कुछ तो है ना। हाँ, एक पंजाबी में भी है, चंगे चाहे मारे, ऐसा कुछ तो है। मैंने मेरे मालिका क्या कुछ तो एक है, आप लोग जानते हो, हमको नहीं आता, सुना मैं, बहुत अच्छा लगा। ऐसा दिल से बोलना, नाम करते हुए बोलना कि नाथ छोड़ना नहीं मुझे, कहाँ जाऊंगा मैं। भगवान का नाम से दूर होने वाला व्यक्ति फुटपाथ में आ जाता है, मालूम है? नहीं महाराज, हमारा तो घर बार है, यहाँ है, लेकिन आत्मा का क्या गति है कोई ठिकाना नहीं है, वो कहीं का नहीं रहता है। इसीलिए प्रेम से यशोदानंदना कृष्णा गोपाल गोविंदा यशोदानंदना कृष्ण गोपाल गोविंदा। कृष्ण गोपाल गोविंदा। यशोदानंदना कृष्ण गोपाल गोविंदा। मदन मोहना हरि
Hare Krishna, Hare Krishna.